दोस्तों, ये कहानी एक फैमिली की है जो छुट्टियां बिताने निकलते हैं, लेकिन वो लोग एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जो बहुत ही खूंखार लोगों का इलाका है। इस परिवार के साथ यहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आगे कहानी में देखेंगे। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 1945 से लेकर 1962 तक अमेरिकन सरकार ने 300 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकला था। इसका वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों पर असर हुआ, लेकिन अमेरिकन सरकार आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करती। अब हम दूर दराज के इलाके में एक गैस स्टेशन देखते हैं, जहां काम करने वाला बूढ़ा आदमी गन के साथ जुपिटर नाम के लड़के को ढूंढ रहा था। जब वो वापस आता है तो दरवाजे के बाहर एक बैग रखा हुआ था। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। वे बैग लेकर अंदर चला जाता है। बैग के अंदर कुछ गहने, एक कपल की तस्वीर और ह्यूमन बॉडी का एक कटा हुआ पार्ट भी था। तभी गैस स्टेशन पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें बॉब और लौरा अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए सैन डिएगो जा रहे हैं। इस ट्रिप पर इनके साथ लिन, ब्रेंडा और बॉबी नाम का लड़का भी है। लिन इनकी सबसे बड़ी बेटी है, उसके हस्बैंड का नाम डग है और साथ में उनकी छोटी सी बच्ची भी है। ट्रेलर में ब्यूटी और बीस्ट नाम के दो डॉग भी थे। बॉब कार में पेट्रोल डलवा रहा था, तभी वो आदमी पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्योंकि इस रास्ते पर कम ही टूरिस्ट आते हैं। लौरा कहती है कि हम रेगिस्तान को देखते हुए सैन डिएगो जा रहे हैं। जब वो लोग जाने लगते हैं तो वो आदमी उन्हें पहाड़ियों के बीच से एक शॉर्टकट बताता है जो उन्हें 2 घंटे पहले पहुंचा सकता है। इसके बाद सभी लोग मेक्सिको के रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रेंडा यहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं डग और बॉबी का गर्मी की वजह से बुरा हाल होता है। वो दोनों ट्रेलर के एसी को ठीक करने में लगे थे। लौरा देखती है कि मैप में इस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ दूर जाने पर अचानक सड़क में से नुकीली कीलें बाहर निकलती हैं और कार के चारों टायर्स फटते ही वो एक पत्थर से टकरा जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सभी लोग सुरक्षित थे। बॉब देखता है कि गाड़ी का एक्सेल टूट चुका है और उसे आगे ले जा पाना पॉसिबल नहीं है। इन्हें लगता है कि टायर फटने की वजह रेगिस्तान में बढ़ती गर्मी है। तभी अचानक से उनके कुत्ते ट्रेलर से निकलकर भाग जाते हैं तो बॉबी उनके पीछे जाता है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर बैठा कोई अनजान शख्स इन्हें देख रहा था। वहाँ किसी तरह का कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा था। आगे बॉब डिसाइड करता है कि मैं और डग मदद बुलाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। फिर बॉब अपनी कार से गन्स निकालता है और एक गन बॉबी को देते हुए कहता है कि हमारे वापस आने तक सबका ध्यान रखना। इसी दौरान लिन को महसूस होता है कि कोई उन्हें छिपकर देख रहा है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद बॉब और डग मदद लाने के लिए विपरीत दिशाओं में निकलते हैं और बाकी सभी टेंट लगाकर लंच करने लगते हैं। लेकिन इनके डॉग पहाड़ी की तरफ देखकर लगातार भौंक रहे थे। जैसे ही ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो उनमें से एक डॉग कूदकर भाग जाता है। बॉबी एक बार फिर से उसके पीछे जाता है, लेकिन ब्यूटी उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर बॉबी की नजर वहां पड़े खून पर जाती है। उसे फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ता है और देखता है कि ब्यूटी को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उल्टे पैर भाग खड़ा होता है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी रूबी नाम की लड़की बॉबी के पास आती है। वे बॉबी को बचाना चाहती थी, लेकिन ऊपर बैठा उसका भाई गॉगल उसे भगा देता है। वहीं हम डग को देखते हैं, जिसे चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई परिंदा भी नजर नहीं आया था। वो देखता है कि उसके आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वो नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, जो सब की सब बेहद खराब कंडीशन में थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी सारी गाड़ियां इस गड्ढे के अंदर कैसे पहुंची। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं, जो उसी गैस स्टेशन पर पहुंच चुका है जहां से उन्होंने शॉर्टकट लिया था। वो अंदर जाकर पानी पीता है और यहाँ काम करने वाले आदमी को आवाजें लगाता है, लेकिन वह शख्स यहाँ पर नहीं था। बॉब वहाँ का फोन भी ट्राई करता है, लेकिन ये फोन भी डेड होता है। तभी बॉब अंदर देखता है, जहाँ उसे बहुत सारे गहने और चोरी की चीजें मिलती हैं। ये देखकर बॉब अपनी गन निकालकर चौकन्ना हो जाता है। तभी उसे दीवार पर लगी हुई कुछ पेपर कट्स दिखती हैं, जो
न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में काफी कुछ बयान कर रही थी। बॉब समझ जाता है कि उसका परिवार एक ट्रैप में फंस चुका है। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। इससे पहले कि बॉब उससे कुछ कहता, वो आदमी अपने आप को शूट कर लेता है। तभी बॉब को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो फायरिंग करता हुआ वहां खड़ी एक कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन कार में छिपा बैठा एक शख्स उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है और उसे बांधकर खदान के अंदर ले जाता है। वहीं हम बॉबी को देखते हैं जो अभी भी बेहोश पड़ा था और ब्रेंडा उसे आवाजें देते हुए तलाश कर रही थी। जिसे नजदीक आता देख रूबी वहां से चली जाती है। अब जब बॉबी को होश आता है तो वो ट्रेलर पर था। उसकी मॉम उसे दवाई लगाती है और पूछती है कि तुम वहां कैसे गिरे। बॉबी काफी घबराया हुआ था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। तभी ट्रेलर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है और बॉबी एकदम से चौकन्ना हो जाता है। वो सभी लोगों को ट्रेलर के अंदर रुकने को कहता है। वो देखता है कि उसका दूसरा डॉग बीस्ट चेन तोड़कर भाग चुका है। उसी समय डग भी खाली हाथ वापस लौट आता है। वह बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। उस गैस स्टेशन वाले बुढ़े ने हमसे झूठ बोला था। यह सुनकर सबकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि बॉब अभी तक वापस नहीं लौटा था। डग कहता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम उन्हें ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद डग लेन के साथ कार में सो जाता है और बाकी सब ट्रेलर में सो जाते हैं। लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी। उस हादसे के बाद से वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अचानक उसे अपने डॉग की आवाज फिर से सुनाई देती है। बॉबी फिर से उस आवाज के पीछे जाता है। तभी दो लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब लग रहे थे। बॉबी डरा हुआ डग के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ हमारे अलावा और भी कोई छिपा हुआ है। उन्होंने हमारे डॉग ब्यूटी को भी मार दिया है। मैंने ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि मैं सबको डराना नहीं चाहता था। तभी उन्हें बॉब के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे उन म्यूटेंट्स ने जिंदा जला दिया था। फिर सभी लोग बॉब को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन दो म्यूटेंट्स जो ट्रेलर के अंदर थे वो ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं। उधर डग और बाकी सब आग बुझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग बॉब को नहीं बचा पाते। तभी इन्हें ब्रेंडा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लिन भागते हुए ट्रेलर के अंदर जाती है और देखती है कि उसकी छोटी सी बेटी उस अजीब आदमी के पास है जिसका नाम जुपिटर है। वो बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर लिन के साथ भी बदतमीजी करता है। तभी लॉरा अंदर आती है, जिसके हाथ में पत्थर देखकर जुपिटर उसे शूट कर देता है। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो जुपिटर उसे भी गोली मार देता है। गोली चलने की आवाजें सुनकर डग और बॉबी भी ट्रेलर की तरफ दौड़ते हैं। बॉबी उन पर पीछे से फायर भी करता है, लेकिन वो बचकर भाग जाते हैं। डग देखता है कि उसकी बेटी गायब है और उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। वहीं लॉरा भी गोली लगने के बाद ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती। अब ट्रेलर में बॉबी, डग और ब्रेंडा तीन ही लोग बचे थे और तीनों बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। वहाँ एक म्यूटेंट अभी भी उन पर नजर रख रहा था। बीस्ट उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। वहीं बॉबी अपना आपा खो देता है। वो उन म्यूटेंट्स को मारने जाना चाहता है, लेकिन डग उसे रोक लेता है। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये डरते हुए बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इनका डॉग बीस्ट वापस आ चुका है और साथ ही वो उस म्यूटेंट का वॉकी टॉकी भी अपने साथ ले आया था, जिसपे डग अपनी बेटी के रोने की आवाजें सुनता है। वो उस म्यूटेंट से कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अगली सुबह डग बीस्ट को साथ लेकर अपनी बेटी को खोजने के लिए निकलता है। बीस्ट उसे एक सुरंग के अंदर ले जाता है। वो खदान के दूसरे शोर से बाहर निकलता है और देखता है कि पहाड़ी के इस तरफ एक छोटी सी बस्ती है जो शायद उन म्यूटेंट्स का गांव हो सकता है। वहीं ब्रेंडा गाड़ी के टायर को आग लगा देती है ताकि धुएं को देखकर शायद यहाँ कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। बॉबी कहता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। वो फिशिंग वायर से एक ट्रैप तैयार करता है। उधर हम डग को देखते हैं जो उस गांव में एंटर करता है। यहाँ लगे बोर्ड से पता चलता है कि पहले ये गांव एक टेस्टिंग विलेज हुआ करता था, जहाँ न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट किया जाता था। रेडिएशन के बढ़ने की वजह से अब यहाँ कोई नहीं रहता। तभी उसे एक घर के पास चलता हुआ जनरेटर मिलता है। डग विंडो से देखता है कि उसकी बेटी इसी घर के अंदर है। तभी अचानक उसके सामने से एक म्यूटेंट निकलता है जो एक बॉडी को घसीट कर ले जा रहा था। डग बीस्ट को एक कार में लॉक करके बड़ी ही सावधानी के साथ उस घर के अंदर दाखिल होता है। वह देखता है कि एक महिला घर के अंदर टीवी देख रही है। वो दबे पांव अपनी बेटी को लेकर जाने लगता
देता है, लेकिन उसी वक्त वो महिला डग पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जो उनकी मॉम और बहन की बॉडीज को ट्रेलर से निकालकर कार में रख देते हैं ताकि वो म्यूटेंट्स को अपने जाल में फंसा सकें। डग को जब होश आता है तो वो एक कंटेनर के अंदर बंद था। फिर वह किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकलता है, तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक म्यूटेंट व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, जिसका सिर एक नॉर्मल इंसान से काफी बड़ा था। डग पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। ये म्यूटेंट कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जाता। साथ ही वह कहता है कि हमारी ऐसी हालत के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो। तुमने लगातार इस इलाके में भयानक बमबारी की, जिसकी वजह से हमारा ये हाल हो गया। फिर अचानक से एक दूसरा म्यूटेंट डग पर हमला कर देता है। डग बचकर भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त बीस्ट कार से निकलकर उस म्यूटेंट पर हमला कर देती है। इसका फायदा उठाकर डग एक कमरे में छिप जाता है, लेकिन म्यूटेंट उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके हाथ की 2 उंगलियां काट देता है। तो डग उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और कुल्हाड़ी मारकर उसका सिर खोल देता है। आवाजें सुनकर एक और म्यूटेंट घर की तरफ बढ़ता है। डग उसे भी निपटा देता है, जबकि बीस्ट व्हीलचेयर पर बैठे उस म्यूटेंट पर हमला कर देता है। डग अपनी बेटी को ढूंढते हुए दूसरे घर में जाता है, लेकिन उसकी बेटी यहाँ भी नहीं थी। आगे हम जुपिटर को देखते हैं, जो बच्ची को मारने के लिए चाकू निकालता है। रूबी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। वह जैसे ही कपड़ा हटाता है तो उसे वहाँ सुअर का बच्चा मिलता है। जुपिटर समझ जाता है कि ये रूबी का ही काम है। डग अपनी बेटी के रोने की आवाजें सुनता है। वो देखता है कि रूबी उसकी बेटी को लेकर भाग रही है। वहीं हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं। उनके लगाए हुए ट्रैप से उन्हें पता चल जाता है कि म्यूटेंट्स यहाँ आ चुके हैं। बॉबी देखता है कि उसकी मॉम की डेड बॉडी कार से गायब है। वो खून के निशानों को फॉलो करते हुए आगे जाता है और देखता है कि एक नरभक्षी उसकी माँ के शरीर को खा रहा था। बॉबी गुस्से में उस पर फायर करता है, लेकिन जल्द ही उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ब्रेंडा ट्रेलर के अंदर एलपीजी गैस रिलीज कर देती है। इसके बाद ये दोनों जाकर एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही वो म्यूटेंट दरवाजा खोलता है तो ट्रेलर में आग लग जाती है और एक बड़े धमाके के साथ वो म्यूटेंट मारा जाता है। दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं, जो आगे जाकर रूबी का रास्ता रोक लेता है। तो रूबी उसकी बेटी को उसे वापस देने लगती है, लेकिन तभी जुपिटर उन पर फिर से हमला कर देता है और डग को बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन इस बार डग उसे शूट कर देता है और अपनी बेटी को रूबी से वापस ले लेता है। लेकिन जुपिटर अभी मरा नहीं था। इससे पहले कि वो डग को शूट करता, रूबी उसे देख लेती है और उसके साथ नीचे खाई में कूद जाती है। इसकी वजह से डग और उसकी बेटी की जान बच जाती है, लेकिन रूबी और जुपिटर मारे जाते हैं। उधर ब्रेंडा और बॉबी उस म्यूटेंट का दी एंड कर देते हैं। कुछ समय बाद डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ वापस लौटता है। उन्हें जिंदा देखकर बॉबी और ब्रेंडा काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ी के ऊपर कोई था जो अभी भी इन पर नजर बनाए हुए था। अगर इस वीडियो पर मुझे 1000 लाइक मिला तो हम इसका दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।